दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 7 जनवरी को आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजों के बाद राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कोई नया मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा। आखिरी चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो एकांत पाने 4-5 महीने के लिए हिमालय चले जाएंगे, खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। टेंस इंपैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूं, मुझे कुछ समय नहीं मिला। आई विल डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ फॉर 4-5 months, गो टू डीप हिमालयस और be away from the glare of all of you and the public। बहुत इतना संभालने के बाद I need to have some एकांत, some स्वाध्याय और some meditation which I'll do, and thereafter 4-5 months I'll devote myself fully। 2022 में राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का चार्ज संभाला था। तब से विपक्ष से भीषण लड़ाई चल रही है। ईवीएम, वीवीपैट से लेकर वोटिंग काउंटिंग के नंबर्स तक विपक्ष ने राजीव कुमार को घेरा हुआ है, बीजेपी के लिए काम करने के आरोपों से। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की जंग सरकार से भी चल रही है। सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून, नियुक्ति का पूरा सिस्टम बदल दिया तो झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। CEC एक्ट वही कानून है जिसमें खेल करके सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। राजीव कुमार पुराने सिस्टम से नियुक्त आखिरी CEC हैं। नया CEC नए सिस्टम से आएगा जिसको लेकर भयंकर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन सिविल नंबर 14 ऑफ 2024, जिसमें मोदी सरकार के नए CEC कानून को चैलेंज किया गया है। मार्च में संजीव खन्ना चीफ जस्टिस नहीं थे, तब उन्होंने और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कानून पर स्टे लगाने की मांग खारिज कर दी थी। संसद से पास होकर CEC कानून लागू हो गया। चीफ जस्टिस बनने के बाद भी फिर याचिका लगी तो CJI संजीव खन्ना ने केस सुनने से ही मना कर दिया। नई बेंच बनाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुयान की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण ने बेंच से मांग की थी कि CEC एक्ट पर जल्दी कुछ करिए। बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी तय कर दी। फिर क्या था? प्रशांत भूषण कहने लगे कि बहुत देर हो जाएगी, अगले हफ्ते ही सुन लीजिए, बहुत ज्यादा अर्जेंसी है। मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं, नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होना है। सुनवाई CEC के रिटायर होने और नए CEC की नियुक्ति से पहले हो जाए। प्रशांत भूषण ने अनूप बरनवाल केस में संविधान पीठ के आदेश की भी याद दिलाई। अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक संसद में कानून नहीं बन जाता तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, PM, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की सलाह पर करेंगे। कार्यपालिका यानी सरकार नियुक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकती। प्रशांत भूषण ने कहा कि सिलेक्शन पैनल से CJI को हटाकर कार्यपालिका यानी कि सरकार ने EC की नियुक्ति पर कंट्रोल कर लिया है, जो चुनावी लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिरहा में एक और सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने दलील रखी कि ये सरकार को अनूप बरनवाल केस में संविधान पीठ की रूलिंग से बचना था, तो संविधान में संशोधन करना चाहिए था, ना कि कोई नया कानून लाना था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत मामले के महत्व को समझती है, लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए भी काफी समय की आवश्यकता होती है। तमाम दलीलों के बाद भी बेंच ने सुनवाई के लिए तय 4 फरवरी की तारीख में बदलाव नहीं किया।
बल्कि वकीलों से कहा कि एक बार 3 फरवरी को याद दिला दीजिएगा। प्रशांत भूषण कहते रह गए कि मुद्दा अनूप बरनवाल केस में संविधान पीठ के फैसले के तहत आता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 21 दिसंबर को लोकसभा, 12 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ था। नए कानून में 1991 से चले आ रहे इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कानून की जगह ले ली। नए कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सैलरी हटाने की प्रक्रिया में बदलाव किए गए। धारा 7 के तहत सिस्टम बना कि सिलेक्शन पैनल में पीएम, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता 3 सदस्य होंगे। चीफ जस्टिस बाहर पैनल से हो जाएंगे। एक और व्यवस्था ये बनी कि कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक सर्च कमेटी प्रस्तावित उम्मीदवारों की सूची बनाएगी, जिस पर सिलेक्शन पैनल विचार करके राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। मतलब चुनाव आयुक्त बनाने के लिए उम्मीदवारों की सर्च भी सरकार करेगी, शॉर्टलिस्ट भी सरकार करेगी, बहुमत से नाम फाइनल भी सरकार ही करेगी, राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होगी। इसी सब को लेकर विवाद है। 3 सदस्यों के पैनल में पीएम, कैबिनेट मंत्री के होने से सरकार का बहुमत हो गया है। विपक्ष और कानून के विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि इससे सरकार मनमानी करेगी। ये संभव है कि अगली सुनवाई होने तक नए कानून के हिसाब से नए सीईसी का नाम तय करेगी। तब बहुत मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में सरकार को घेरना।